ठीक है, परसेप्शन बिल्डिंग का भी सवाल होता है डेमोक्रेसी में। लेकिन आलोक शर्मा 324 गुरु जिसका जिक्र कर रहे हैं, क्लॉज 2 ये कहता है कि भाई आप कानून बनाइए, आप 70 साल कानून नहीं बना पाए, सुप्रीम कोर्ट स्लैम करता है आपको, और आज आप विपक्ष के सारे लोग वॉकआउट कर जाते हैं संसद से। देखिए, मुझे लगता है 70 साल में से 22 से 23 साल सरकारें विपक्ष की भी रही हैं। आज अगर कानून भी बन रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के कहने से बन रहा है, और जो पहले अपॉइंटमेंट हो रही थी वो कैबिनेट कमेटी के माध्यम से हो रही थी और वो सदन के प्रति अकाउंटेबल थी। लेकिन आज जो कमेटी बनी है, क्या वो सदन के लिए अकाउंटेबल है? आलोक शर्मा, कैबिनेट कमेटी व्हाट? जो कैबिनेट की कमेटी है वो तो रूल्ड बाय गवर्नमेंट इटसेल्फ। कानून नहीं बनाया आपने पिछले 70 साल। संसद के प्रति उत्तरदायी थी। अरे भाई 70 साल में से गरिमा जी, मैंने कहा 23 साल तो विपक्ष के भी थे ना। 10 साल से सरकार पकौड़े चल रही थी। अगर इतना ही कानून इंपॉर्टेंट था तो आप बोलने तो दीजिए ना मुझे। 55 साल मान लीजिए सर। अभी बात आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा अरे भाई तो 23 साल तक भी नहीं बना और 10 साल तक मोदी जी ने भी नहीं बनाया, तो क्या मोदी जी गलत कर रहे थे? बात यह है कि आज ओपी रावत जी सरकार को बचाएंगे, सरकार ओपी रावत जी को बचाएगी, क्योंकि ओपी रावत जी को सरकार नहीं बनाया था। सर्च कमेटी जो बनेगी उसमें 5 पैनल में नाम दिए जाएंगे। उनको लॉ मिनिस्टर क्या किसी निष्पक्ष आदमी को आने देगा आगे? क्या इस तरह का पहले कभी कोई प्रावधान था कि आप 5 लोगों तक ही सीमित करके उसको खत्म कर देंगे? अब होगा ये कि सर्च कमेटी जिसमें लॉ मिनिस्टर प्लस सेक्रेटरीज होंगे, वो कहेंगे कि साहब आरएसएस की तो चिट्ठी ले आओ, एबीवीपी का बैकग्राउंड ले आओ, और बीजेपी के सामने जो घुटने टेक सकता है वो 5 में शामिल हो जाओ। और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री और एक मंत्री होंगे। तो जो बार बार ओपी रावत साहब कह रहे हैं डिसेंट नोट, डिसेंट नोट, कौन पूछ रहा है डिसेंट नोट को? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है संजय मिश्रा की अपॉइंटमेंट इलीगल है। उसके बाद किसी ने उठाया उस मुद्दे को? उनको कहा गया और एक्सटेंशन चाहिए अब हमें। सुप्रीम कोर्ट के 50 डिसीजन ऐसे हैं, ऑब्जर्वेशंस ऐसी हैं जिन पर सरकार की इतनी मोटी खाल हो गई है। अरुण गोयल के बारे में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, वो दिखाई नहीं दिया। मतलब ये भी गलत लोग अपॉइंटमेंट होंगे और उसको ठीक करना या गलत करना, उसके लिए भी हमें अपोजिशन को जनता में जाना होगा। लेकिन आलोक शर्मा कानून बना देते हैं, जिस कानून पर आपका इतराज है कानून बना देते। संविधान तो कहता है 324 के क्लॉज 2 के जरिए आपको सीईसी और ईसी पर कानून बनाना था, आप कानून बना देते। देखिए, मैं समझता हूं, मुझे लगता है कि मोदी जी अब 2024 तक सारे के सारे हिंदुस्तान के कानून बना देंगे और उसके बाद सारे कानून बनने बंद हो जाएंगे। इस देश के अंदर जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती है, यहां इस देश में टीएन सेशन जैसे लोग भी रहे हैं, तमाम कानूनों में अमेंडमेंट्स भी होते हैं, परिवर्तन भी होते हैं। क्या एक सरकार पंडित नेहरू की आती और वो सारे कानून बनाकर चली जाती 100 साल बाद तक के? संभव था ये? मुझे लगता है जैसी रिक्वायरमेंट होती है देश को वैसे कानून बनते हैं। जब इलेक्शन कमीशन की भूमिका के ऊपर तमाम सवाल खड़े हुए और पिट्ठू लोग बीजेपी के इलेक्शन कमीशन में घुसे, तब इस कानून की बात सुप्रीम कोर्ट में गई और तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कानून इस तरह से बनना चाहिए। दुर्भाग्य यह है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी को बचाता है और बीजेपी इलेक्शन कमीशन को बचाती है। अभी गुरुप्रकाश मेरे छोटे भाई कह रहे थे जनता के बीच में जाइए, मीडिया के बीच में। ठीक बात है, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। वही सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है कि संविधान की चुप्पी के शोषण की तरह है जो 70 साल तक हुआ, वही सुप्रीम कोर्ट कहता है। लेकिन मनोज